हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यहाँ स्टूडेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं साइंस के, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्व लाभदायक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, फ़ारेनहाइट। इस अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, यह पृथ्वी नहीं, इसको बताया था। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, प्रतिरोध से, ओम का नियम। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी किसने? अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, क्या है, फर्मी ने कृत्रिम विभंजन की खोज की थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसको आप ज़रूर देखिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी, केवेडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, लीनियस। जीवों के द्विमान पद्धति के जन्मदाता लीनियस हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, अर्जेनियम। कॉपर के साथ घोल से अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है जब हम ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों, इस अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, क्या है, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए, मेटाजोआ के समूह में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा
जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी, काठ कोयला जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, सबसे छोटी आंत स्त्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी आंत अंतस्त्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए क्या है, पीयूष पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित हो रहता है। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी क्या है, विटामिन B12 कोबाल्ट में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी किलोमीटर है। आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियम करती है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं बी, उपतारा। आप सामने यहाँ दे सकते हैं स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों में निषेचन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं ए, गर्भाशयी नलिका के कारण या नलिका में होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं एंजाइम एक प्रोटीन होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं डी, निकिल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ आप दे सकते हैं आप लोग सामने, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं ए, द्वार कोशिकाएं प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं डी, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या है। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरी क्योंकि वे तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं बी, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं बी, जल का सलांगी बल। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से प्रोटीन ऐसा कौन सा जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है। निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं
बी क्या है, इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं, डी क्या है, नीम में लैक्टस नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं, ए कार्डियोग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है। एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं, डी पृथ्वी का आकार। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं, बी रेडिएटर कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक रेडिएटर, अगर इंजन में नहीं हो तो इंजन में आग लग सकती है। रेडिएटर का काम है इंजन को ठंडा करना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ दे सकते हैं, डी एड्स बहुत ही खतरनाक दोस्तों है। किसी मनुष्य का अगर एड्स हो जाए तो दोस्तों उसकी मौत असंभव है, संभव। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।